हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत करते हैं अपने बिगिनर्स बिगिनर्स गाइड टू मार्केट कैप पार्ट 2 वीडियो में। तो पहले हम स्टार्टिंग में इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले वो देखेंगे। पिछले पार्ट 1 में अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने कुछ मार्केट कैप के फंड एक्सप्लेन किए, तो आप वो देख लीजिए पहले और बाद में ये देखिए, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो टाइप्स जो पढ़े थे हमने पहले, वो टाइप्स देखेंगे। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा फंड, ये तीन टाइप हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया, हमने जो टाइप्स देखे थे पहले, तो वो कौन से देखे उसके बारे में शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं हम। स्टार्टिंग में हमने एक देखा था, लार्ज कैप में क्या था, टॉप 100, राइट। इसमें टॉप 100 था। मिड कैप में क्या देखा था हमने, 1012 250, राइट। एंड स्मॉल कैप में जो कंपनी था 250 के आगे जो इतने भी कंपनी होंगे वो सब स्मॉल कैप में देखे जाएंगे। मतलब जो हमारे इंडिया के ग्रोइंग इसमें लास्ट टॉप 100 जो कंपनीज होगी वो लाई करेंगी लार्ज कैप में। उसके बाद के जो 150 कंपनी होंगी, मीन्स 1012 250, वो लाई करेंगे मिड कैप में। और उसके बाद में 250 टू एनी कंपनी जो लिस्टेड होंगी वो लाई करेंगे स्मॉल कैप फंड में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे ये सब, मल्टी कैप देखेंगे, कॉन्ट्रा देखेंगे, फ्लेक्सी देखेंगे। तो ये होगा इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टी कैप से। तो मल्टी कैप में क्या है, मैं आपको एक बार पढ़ता हूँ और फिर आपको समझाऊंगा अपनी भाषा में। मल्टी कैप फंड इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। नाम में ही क्या लिखा है, मल्टी कैप, मतलब मल्टीपल कैप्स में का मनी जो होगा वो इन्वेस्ट होगा इस फंड में। तो इसमें किस किस में होगा, लार्ज कैप में होगा, मिड कैप में होगा, स्मॉल कैप में होगा। तीनों सेगमेंट में का मनी कुछ 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 के हिसाब से इन्वेस्ट होगा। इसके बाद में maintaining a balanced allocation. SBI mandate at least 25% allocation to each category. मतलब मिनिमम हर एक कैप में मिनिमम, समझो लार्ज कैप है इसमें मिनिमम 25% होना चाहिए, मिड कैप है इसमें 25% होना चाहिए, स्मॉल कैप में 25% होना चाहिए। मतलब जो 25% बचा वो ये तीनों इसमें डिवाइड हो जाएगा। मतलब कुछ अभी इसमें 27 हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, इसमें कुछ, मतलब अलग अलग फॉर्मूले के वाइज। लेकिन 25% होना ये तो मैंडेटरी है सेबी के रूल के हिसाब से। फिर बाद में इसके बाद में लिखा है डाइवर्सिफाई रिस्क। डाइवर्सिफाई रिस्क यानी क्या होता है, अभी बाकी के हमने जो स्टार्टिंग में तीन कैप देखे उसमें कैसे था, सिर्फ लार्ज कैप में होगा, सिर्फ मिड कैप में होगा, सिर्फ स्मॉल कैप में होगा। लेकिन इसमें तीनों इसमें अपना मनी इन्वेस्ट होने वाला है थोड़ा थोड़ा करके, अकॉर्डिंग टू देयर मिनिमम 25% मैक्सिमम और यूनिट में भी। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो रिस्क रहेगा वो डाइवर्सिफाई रहेगा। मतलब हर सेगमेंट में, हर कैप में, तीनों कैप में हम जो ग्रोइंग कंपनीज होगी उसमें हम इन्वेस्ट कर पाएंगे इस फंड में। लास्ट में क्या है, पोटेंशियल फॉर स्टेबल रिटर्न एक्सपोजर टू ऑल मार्केट। मतलब इसका जो रिटर्न होगा ना वो स्टेबल रहेगा। तो स्टेबल क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा मनी जो है तीनों कैप में इन्वेस्ट हो रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मतलब मल्टी कैप फंड है, इसलिए हमारा जो रिटर्न रहेगा वो पोटेंशियल रहेगा उसमें, स्टेबिलिटी रखना हमारे रिटर्न्स में। तो ये होगा इसके बारे में। इसके बाद में देखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड। तो देखिए फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में ना, बोलेंगे फ्लेक्सी, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप। तो अभी आप बोलेंगे और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में, वो भी बताऊंगा। फ्लेक्सी कैप में क्या होगा, मल्टी कैप जैसे ही हर तीनों भी सेगमेंट में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तीनों इसमें हमारा फंड ये होगा, मतलब इन्वेस्ट होगा तीनों बीच में, ये टाइप फ्लेक्सी कैप फंड में। लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नो मिनिमम अलोकेशन रिक्वायरमेंट। अभी जो मल्टी कैप में कैसा था, मिनिमम 25% ईच कैप में तो होना ही चाहिए। तो इसमें वैसा कुछ नहीं, आप अभी किसमें 10% भी ले सकते हो, इसमें 20% भी ले सकते हो, इसमें 80% भी ले सकते हो। मतलब जो ग्रोइंग कंपनी होगी अकॉर्डिंग उसके उसमें इन्वेस्ट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। मतलब ये इसका बेनिफिट है मल्टी कैप के अलावा। इसके बाद में क्या है, ऑफरिंग कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी टू द फंड मैनेजर। मल्टी कैप में क्या होता था, सिर्फ तीन इसमें करना था, मतलब तीन इसमें करना था, लेकिन उसमें भी 25% मिनिमम एक कैप में तो होना ही चाहिए। लेकिन इसमें फंड मैनेजर है ना, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जाती है कि आप आपके हिसाब से इन्वेस्ट करो, आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई मिनिमम अलोकेशन कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप तीनों भी इसमें आपके हिसाब से, जैसे आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपके स्टडी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से आप के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। लास्ट में पोटेंशियल फॉर बेटर रिटर्न। अब ये मल्टी कैप से बेटर रिटर्न की पोटेंशियल रखता है, क्यों, आपको मैंने पहले से पता, इसमें मिनिमम एलोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये कुछ भी, मतलब जो ग्रोइंग कंपनी होगी ना टॉप ग्रोइंग में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देगा, उसको कुछ देखने की जरूरत नहीं ना, मतलब कि ये हो गया वो गया, ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं इसमें, ये उसका बेनिफिट है। इसके बाद में देखेंगे
हमारा लास्ट में आता है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड ना एकदम अलग तरह से बिहेव करता है, मतलब एकदम ही अलग तरह से होता है वो बाकी के जो फंड थे वो फंड के अलावा। तो देखिए, ये भी फर्स्ट में क्या है, इन्वेस्टिंग अंडर वैल्यू स्टॉक। आप इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब जो स्टॉक है जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, बहुत अंडर वैल्यूड है, बहुत गिर चुके हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। इसका बेनिफिट भी होता है, लेकिन इसमें आप सोच सकते हो रिस्क में ज्यादा है। सेकंड है, ये उन सेक्टर में डिवाइड करेगा दैट आर करंटली आउट ऑफ फेवर। मतलब वो मार्केट के फेवर में ही नहीं, समझो अभी मार्केट एकदम बुल में है, लेकिन वो स्टॉक बेयर में, एकदम बेयर में चल रही है। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, मतलब इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर होगा ना, मतलब अगर फंड मैनेजर उसका एक्सप्राइज अगर बहुत ही मतलब अच्छा बिहेव करेगा ना, तो ये बहुत ही तगड़ा मतलब रिटर्न दे सकता है हमको। ये ऐसा फंड होता है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। अभी शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये मार्केट के तो ऑपोजिट चल रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म में ग्रो करना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन ये फंड है ना, लॉन्ग टर्म गेन के लिए बहुत मतलब बहुत ही अच्छा ये होता है। उसके बाद में क्या है, बेस्ट सुटेड फॉर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर विद हाई रिस्क अपॉर्चुनिटीज एंड पेशेंस फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसमें ज्यादा से ज्यादा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, जो बहुत ही एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होंगे ना, तो वही इसमें सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे। तो क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें एक तो मार्केट के अपोजिट चल रही है, दूसरी बात तो ये कि हम मार्केट के मतलब अभी जो मार्केट अगर एकदम बूम कर रहा है, तो हम उसके बियर बियर टाइम में इन्वेस्ट करें, मतलब ये भी रिस्की है। लेकिन हमको जितना बियर टाइम में इन्वेस्ट करके हमें जितना लो कॉस्ट में स्टॉक्स मिलेगा, फंड मिलेगा, यानी भी जो जितना कम होगी तब मिलेगा, तो फिर हम उसमें ज्यादा ग्रो करेंगे। तो ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो चलिए मैं आपको है ना स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको तीनों के फंड का एक एग्जांपल देता हूँ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पे। अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनर पे बताऊंगा कि तीनों भी फंड का मैंने एक एग्जांपल लिया है। चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ शॉर्ट में। अभी देखोगे मैंने मल्टी कैप में ना आईसीआईसीआई का मल्टी कैप फंड चूज किया आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखोगे इसका 5 इयर्स का रिटर्न दिखा रहा हूँ मैं, कितना दिया है, 21%। 21% बहुत कम चीज नहीं है, बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है 21% भी, क्योंकि अभी आप तो देखोगे मैंने आपको 15% का हिसाब से एग्जांपल दिखाया था पिछले वीडियो में। देखो आप 20 साल दे रहे हो, वो भी 5 साल में, तो ये भी एक अच्छी चीज है। इसके बाद में मैंने एग्जांपल लिया है अपना फ्लेक्सी कैप में लिया है, कौन का फंड है उसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में लिया है। अब देखोगे यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड, और इसमें 5 ईयर का रिटर्न बताया है 32%। नॉट अ जोक, मतलब 32% बहुत ज्यादा हो गया इसके हिसाब से। ये तो होगा इसका। उसके बाद में लास्ट में हमारा है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, जो आपको अलग तरह से बताया था। देखो ये एसबीआई का कॉन्ट्रा का फंड है ये, राइट। और इसमें देखो 5 साल का रिटर्न 30% दिया, मतलब ये मार्केट के अपोजिट बिहेव करते हुए भी इसने 30% रिटर्न बताया है। ये तो कोई आसान सी बात नहीं है, अभी आप तो समझ रहे होंगे। अभी मैं आपको एक एसआईपी कैलकुलेटर पे इसका ये दिखाता हूँ, तीनों का हमको रिटर्न कितना बन सकता है, राइट। एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करता हूँ मैं। अगर आप 5 साल की एसआईपी करते हो, 5 साल की, 20 साल के लिए, रिटर्न हमने पहले मल्टी कैप देखा, मल्टी कैप को आपको रिटर्न कितना बताया था, 21%। यहाँ पे हम 21% करके देखते हैं। देखो हमने लगाया था 12 लाख रुपए, हमारे सिर्फ इन्वेस्टर है, रिटर्न ही हमको 1 करोड़ से ऊपर मिले, 1.72 करोड़ मिलेगा ये। देख रहे हो? और हमारा टोटल वैल्यू इधर 1.84 पर है। यही वैल्यू, यही अमाउंट अगर हम समझो क्वांट के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं 32% के अराउंड, 30, इधर मैक्सिमम 30 होता है सेट। तो देखिए आप 12 लाख, यहाँ से एस्टिमेटेड 7 करोड़, सिर्फ आपको कितने परसेंट से, 10% देखो कितना हो रहा है, 7.54 करोड़। इट्स नॉट अ जोक। पूरा वैल्यू आपको मार्केट वैल्यू 7.66 इतना हो गया। अब ये तो होगा, इसके बाद में कॉन्ट्रा फंड का अगर हम देखते हैं इन्वेस्ट कर, उधर भी 30% ही है अप्रॉक्स। मतलब आपको फ्लेक्सी में और मल्टी में अगर आपने 12 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका वैल्यू बन जाता, देख लीजिए आप, आपका इन्वेस्ट यहाँ पे आपका अमाउंट जो है, अमाउंट इन्वेस्ट कितना हो रहा है, 12 लाख, राइट। तो ये 12 लाख का ये कितना, 12 लाख का इसका सिर्फ हमने रिटर्न कितना मिला हमको, 7.45 CR, मतलब 7.5 करोड़ के आसपास ये बन गया। लेकिन हमारा टोटल वैल्यू जो बनता है मार्केट वो जो है 7.66 करोड़, मतलब ये बहुत सारे अमाउंट बनता है। अगर हम मतलब सिर्फ फंड कैसे चूज करना है ना, इसमें सब गड़बड़ी होती है। फंड चूज करने में हमको सिर्फ एक मास्टरी करना है। तो ये तो समझ में आए आप। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ तो अलग टॉपिक, ना कुछ तो आपके लिए मैं एक नया टॉपिक ढूंढ के लाऊंगा जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा।
इसके हिसाब से। और अभी के लिए इतना ही। आप लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहिए। इसमें भी कुछ डाउट हो सकता तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अपना चैनल। थैंक यू एवरीवन।